अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी मीठी की रेसिपी जो आपने यकीनन नहीं बनाई होगी। सेवइयाँ तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ऐसी क्रीमी सेवइयाँ आपने पहले नहीं बनाई होंगी। तो वीडियो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के लिए हैं। साथ ही इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी। आपके पास घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आलमंड्स लिए हैं और रेज़िन्स और थोड़ी-सी चॉप कर ली थी कोकोनट। तो उसको 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। यहाँ पर किशमिश थोड़ी-सी फूलना शुरू हो गई है तो मैं यहाँ पर ये निकाल लूँगी। सेम पैन में अब मैंने 1 कप के करीब सेवइयाँ ली हैं, मोटी सेवइयाँ ली हैं मैंने। तो आपको भी मोटी सेवइयाँ ही लेनी होंगी। तो इनकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे इनकी बुनाई करने में। तो इनके अच्छे से अब बुनाई हो चुकी है। इनको भी अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। चलें जी, अब मैंने सेवइयाँ निकाल ली हैं। सेम पैन में मैंने शुगर ली है 1 कप। यहाँ पर हम हाफ़ कप यूज़ करेंगे, हाफ़ बाद में यूज़ करेंगे। अब इसको लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। इस शुगर को हमने कैरमलाइज़्ड कर लेना है। ये देखें, शुगर यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो शुगर यहाँ पर मेल्ट हो रही है। साथ ही इसमें मैं बटर ऐड कर लूँगी। बटर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर हमने लो फ्लेम पर ही करना है। शुगर हमारी नीचे पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। बटर को अच्छे से हमने यहाँ पर ना मिक्स कर लेना है। चलें जी, बटर यहाँ पर हमारा मिक्स हो चुका है। तो इसमें अब मैं दूध ऐड करूँगी 1 लीटर। 1 लीटर के करीब मेरे पास यहाँ पर दूध है। दूध आपके पास फुल क्रीमी होना चाहिए। इससे सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। ये देखें, जो हमने शुगर कैरमलाइज़्ड की थी वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है क्योंकि दूध बिल्कुल ठंडा था। तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है। अब दूध जैसे जैसे गर्म होता रहेगा और शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है। थोड़ी सी रह गई है, वो भी हो जाएगी। 3 से 4 अदद मैंने इसमें इलायचियाँ डाली हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। जो हमने शुगर बचा ली थी वो इसमें ऐड कर लूँगी। चम्मच आपने हिलाना नहीं है, छोड़ना, इसको मिक्स करते रहना है। भुनी हुई सेवइयाँ भी इसमें ऐड कर लेंगे। चलें जी, मैंने अब इसमें सेवइयाँ ऐड कर ली हैं। इसको साथ साथ हमने हिलाते रहना है। ड्राई फ्रूट्स भी सब मैं इसमें ऐड कर लूँगी, कुछ बचा लूँगी, वो बाद में यूज़ करूँगी। इसको अच्छे से हमने ना कुक कर लेना है 10 to 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई पाउडर के, मिल्क पाउडर है ये, और हाफ़ कप मैंने लिया है दूध का। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्सचर मैंने सेवइयों में ऐड कर लेना है। सेवइयाँ हमारी यहाँ पर कुक हो रही हैं और थिक हो रही हैं। तो अब इसी मिक्सचर को सेवइयों में ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से हमने हिलाते रहना है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अभी से ही आ रही है। ये देखें, हमारी सेवइयाँ यहाँ पर रेडी हो रही हैं। पैन के ऊपर जो साथ साथ हमारे दूध लग रहा है उसको निकाली जाएंगे। ये दूध हम इस मिक्सचर में ऐड करी जाएंगे। इसको यहाँ पर बिल्कुल लगने नहीं देना। तो हमारे यहाँ पर सेवइयाँ देखें थिक हो रही हैं। मैंने इसको
मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, जितनी देखने में ये मज़ेदार हैं उतनी ही खाने में मज़ेदार होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया क्योंकि सेवइयाँ ठंडे होने के बाद थोड़ी सी और भी थिक हो जाती हैं, तो इसीलिए बाकी के मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही देखने में मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ रेडी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।